बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट यानी बैंक एफडी में निवेश करने की योजना बनाने वाले लोग हाल के घटनाक्रमों से प्रेरणा ले सकते हैं। हाल में कई बैंकों ने एफडी पर ब्याज दरें बढ़ाई हैं। ऐसे में क्या बैंक एफडी में पैसे लगाना सही रहेगा? फैसला करने से पहले बैंक एफडी के बारे में समझना जरूरी है। बैंक एफडी उन लोगों के लिए एक आकर्षक विकल्प है जो अपनी सेविंग पर रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। बैंक एफडी में जमा पर एक निश्चित अवधि के लिए तय ब्याज दर से रिटर्न मिलती हैं। अपने ग्राहकों के लिए बैंक विभिन्न टेन्योर वाले एफडी स्कीम ऑफर करते हैं, जिससे लोग एफडी में एक मुश्त रकम लगाने के समय अपने हिसाब से टेन्योर का चयन कर पाते हैं। जिस बैंक में पहले से निवेशक का सेविंग अकाउंट है, वहां एफडी स्कीम में पैसे लगा सकते हैं या एफडी पर अधिक रिटर्न दे रहे बैंक में वे पैसे लगा सकते हैं। इसका फैसला निवेशक पर है कि वह एफडी में पैसे लगाना चाहते हैं या नहीं। हालांकि विभिन्न बैंकों में एफडी अकाउंट ओपन करने की प्रक्रिया अलग-अलग हो सकती है। अगर निवेशक किसी ऐसे बैंक के एफडी स्कीम में पैसे लगाने का चयन करता है जहां पहले उसका कोई अकाउंट नहीं है, तो उसे कागजी कार्रवाई में अधिक समय लग सकते हैं। बैंक में पहले सेविंग अकाउंट होने की स्थिति में केवाई और अन्य कागजी कार्रवाई में कम समय लगते हैं। ऐसे में एफडी अकाउंट बड़े आसानी से ओपन हो सकता है। एफडी निरंतर आमदनी प्रवाह प्रदान करते हुए एक विशिष्ट रकम की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। अगर आपके पास एक मुश्त रकम है जिसे आप कुछ समय के लिए उपयोग नहीं करना चाहते हैं, तो इसे एफडी खाते में रखना एक समझदारी भरा फैसला हो सकता है। एफडी में गारंटीड रिटर्न मिलता है। इस पर बाजार के उतार चढ़ाव का असर नहीं होता है। बैंक विभिन्न अवधि वाले एफडी स्कीम पर तय ब्याज दर की पेशकश करते हैं। एफडी खाता खोलना एक सीधी प्रक्रिया बन गई है। आप या तो ऑनलाइन बैंकिंग सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं या अपने बैंक की निकटतम शाखा में जा सकते हैं। यदि आप उसी बैंक में एफडी खाता खोलना चुनते हैं जहां आपका पहले से बचत खाता है, तो आप केवाईसी प्रक्रिया को बाईपास कर सकते हैं और निर्बाध रूप से फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके अलावा कई बैंक आम ग्राहकों की तुलना में अपने सीनियर सिटीजन यानी 60 साल से ऊपर के लोगों को एफडी पर 50 बेसिस पॉइंट यानी 0.5% अतिरिक्त ब्याज ऑफर करते हैं। ऐसे में अगर आप एक सीनियर सिटीजन हैं तो अधिक ब्याज दर का लाभ पाने के लिए उनके नाम पर एफडी अकाउंट ओपन करने पर विचार कर सकते हैं। एफडी स्कीम तत्काल वित्तीय जरूरतों के लिए एक अहम विकल्प के रूप में भी काम आ सकती है, क्योंकि इसके जरिए तुरंत फंड जुटाए जा सकते हैं। बैंक एफडी पर सिक्योर लोन संभव है, लेकिन सलाह दी जाती है कि इस ओर आगे बढ़ने से पहले नियमों और शर्तों की अच्छी तरह से समझ लेना जरूरी है। आप यह तय कर सकते हैं कि एफडी अमाउंट को आपके बचत खाते में स्थानांतरित किया जाना चाहिए या मैच्योरिटी पर रिन्यूअल किया जाना चाहिए। मैच्योरिटी पर रिन्यूअल किया जाना चाहिए। अगर कोई बैंक अधिक एफडी पर अधिक ब्याज दर ऑफर कर रहा है, तो ऐसे में मैच्योरिटी रकम को फिर से एफडी स्कीम में लगाने पर विचार किया जा सकता है। यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि अगर आप अपनी एफडी को उसकी मैच्योरिटी डेट से पहले निकालते हैं, तो आपको कम ब्याज दर मिलेगी और आपकी एफडी रकम पर पेनाल्टी भी लगाया जा सकता है। यह सलाह दी जाती है कि अंतिम निर्णय लेने से पहले फायदे और नुकसान पर सावधानीपूर्वक विचार करें और एफडी कराने के लिए विभिन्न बैंकों द्वारा दी जाने वाली ब्याज दरों